ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 21 हरे मूंग के दाने, एक गुड़ का टुकड़ा लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उनको समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद मात्र आपकी एक दिन में जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। कामना चाहे धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या विवाह को लेकर हो, तो बिल्कुल भी चूकना मत। बहुत ही चमत्कार उपाय है, प्रदोष के दिन किया जाने वाला। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर पहला वाला उपाय क्यों करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कोई भी दिल की बात है, इच्छा है, विश है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो। ठीक है, तो चलो उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए, गुर्जन का है, आप विषम संख्या में हरे मूंग ले सकते हो। 7, 21, 31, 51, ठीक है, या 108 दाने। तो इस प्रकार से हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं। तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लेना है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है, तो ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, इस प्रकार से समी पत्र ले लीजिएगा। देखिए, अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह आप चावल के दाने भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप समी पत्र ले लो या चावल के दाने ले लो। इसके बाद आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेने हैं। 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। आखिरी में आपको लेना है इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे गुड़ हुआ, चावल हुआ, समी के पत्ते हुए, ठीक है, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर आपको इस जल के लोटे में डाल देना है और विशेष तरीके से तांबे का लोटा तैयार कर लेना। और वो जो तांबे का लोटा है उसको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है, तो देखिए प्रदोष का दिन है, तो अगर आप उपाय प्रदोष काल में जाकर करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। और क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवनाष्टिभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आप अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है, अपने कंठ, मस्तक और नैनों पे लगाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण करे। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, ये उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। इस उपाय को भी आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना है कि इस उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। ठीक है, आपके जो कार्य अटक रहे हैं वो पूर्ण होने लगेंगे और कामना भी संपूर्ण होगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो उपाय में क्या क्या सामग्री लेनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है इस प्रकार से एक दीपक। ठीक है, इस दीपक में आपको डालना है घी। ठीक, और जलाने के लिए जो बत्ती लोगी वो होगी गोल। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है और जितनी भी देवियाँ माता होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। गोल बत्ती का उपाय करते हो तो कामना पूर्ण होती है। लंबी बत्ती का उपाय करते हो धन संपदा में वृद्धि होती है, आपका वंश बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको दीपक ले लेना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि दीपक कौन सा। देखिए, अगर आपको मिट्टी का दीपक शुद्ध वाला मिल जाए वो ले लीजिएगा, या आप आटा लेकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। चावल का मतलब यहाँ पर आपको अक्षत लेना है। अक्षत मतलब ऐसा चावल का दाना को जो कहीं से टूटा फूटा ना हो। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है, मात्र 1 दाना। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है समी के पौधे के पास। देखिए, अगर आपके घर में समी का पौधा है, पेड़ है, ठीक है, वहां चले जाना, या अगर घर या किसी मंदिर के आसपास है तो वहां पर जाकर इस उपाय को कर सकते हो। कब जाना है, तो विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। ठीक, देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपको समी के पौधे के पास चले जाना है और उस समी के पौधे के नीचे जो भी मिट्टी है, ठीक है, उस मिट्टी से आपको इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बना लिया, उसके बाद आपके पास जो एक अक्षत का दाना है, चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी मंगल कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस अक्षत के दाने को आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवनाष्टिभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, चावल का दाना समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
श्री शिवा नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर चावल का समर्पित कर जल को चढ़ा देना है। ठीक है। और आखिरी में आपके पास जो गोलबत्ती का दीपक है ना, उस गोलबत्ती का दीपक उठाना है और वहीं सभी के पौधे के पास रखकर उसको प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है। गुरु जी का इस उपाय करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप पर होगी। आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। ठीक है। और आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक दीपक को जरूर जलाना चाहिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके बच्चों के लिए करना है। देखिए, अगर आपको बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी है तो ये उपाय कर लीजिएगा। आपके जीवन में विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, ठीक है, उसके लिए उपाय कर लेना है। या अगर आपके जो कार्य है वो किसी कारण बन नहीं पा रहे हैं, विघ्न आए जा रहे हैं, तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गेहूं के दाने। कितने गेहूं के दाने लेने हैं? तो गिनकर आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। ठीक है। और ये जो दाने लो ना, ये कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग की जाकर समर्पित करोगे ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, कालसा दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है। सुबह करना चाहो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर लीजिएगा। और शिव मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ कर लेना। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गेहूं का उपाय करने से आपकी जो विवाह से जुड़ी समस्या है वो समाप्त होती है और जो कामना है वो पूर्ण होती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास ये 5 गेहूं के दाने हैं। ठीक है। तो उसमें से 4 गेहूं के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, जिसके कारण आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 5वां गेहूं के दाना है ना, उसको उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उनको भी आपको जल के लोटे में समर्पित कर देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शनम मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर गुड़ वाला जल चढ़ाना है। ये जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है, कंठ और मस्तक पर लगाना है और थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि भोलेनाथ है शंभु है से मेरे जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, इन्हें समाप्त करें। मेरे जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ऐसी विशेष आपको प्रार्थना जरूर करना है। गुरु जी का इस पाठ करने के बाद माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पर होगी, सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।